तो कैसे हैं मेरे सभी दोस्त? होप आप लोग सभी ठीक होंगे। तो माय मिनी बगीचा में मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर मुझसे क्वेश्चन किया जाता है पॉट्स के बारे में, तो आज मैं आप लोगों के लिए वही वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं आपको पूरी जानकारी यानी डिसएडवांटेज और एडवांटेज सारे बताऊंगी कि कौन से प्लांटर के क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करे हुए। सबसे पहले मैं बात करूंगी मिट्टी के प्लांटर से। मिट्टी के प्लांटर्स जो होते हैं उनके डिसएडवांटेज और एडवांटेज सारे ही बताऊंगी। वैसे आप लोग सोच रहे होंगे मिट्टी का प्लांटर के डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो एक ही डिसएडवांटेज है जो कि मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी, और वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं है तो आप इसे बिल्कुल लगाइएगा, बहुत ही अच्छा होता है मिट्टी का प्लांटर। वैसे तो मेरे पास मिट्टी के बहुत बड़े बड़े प्लांटर भी हैं, लेकिन ये कुछ ट्रेज वगैरह हैं, तो इसी को मैं दिखा के बता रही हूँ। क्योंकि यहाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, वहाँ मैंने मिट्टी के प्लांटर बहुत कम रखे हैं क्योंकि ये टॉप वाला टेरेस है। तो इसका डिसएडवांटेज यही है कि जब मैं इन्हें टॉप वाले टेरेस पे रखती हूँ तो ये टूट जाते हैं। जब आंधी वगैरह आती है, तूफान आती है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बड़े बड़े प्लांटर्स होते हैं और वो गिर जाते हैं और टूट जाते हैं, और वहीं दूसरे दिन हमें जाके तुरंत के तुरंत परचेज़ करके उस प्लांट को हमें लगाना होता है। तो इसी वजह से मैंने टॉप वाले टेरेस से अपने सारे प्लांटर मिट्टी वाले हटा दिए थे। और कुछ इस तरीके की जो ट्रेज वगैरह होती हैं ये बिल्कुल भी नहीं गिरती, क्योंकि इनका जो नीचे का जो पार्ट है, ये सतह है जो इसकी, तो वो बिल्कुल फ्लैट है। तो इस वजह से ये आंधी वगैरह आने से ये बिल्कुल भी नहीं गिरती है। पहले ये जो एरिका पाम हुआ करता था, ये मिट्टी के प्लांटर में हुआ करता था। बहुत बड़ा था वो प्लांटर, जैसे कि ये मिट्टी वाला ये प्लास्टिक वाला है, इसी तरीके से बड़ा मिट्टी वाला हुआ करता था। लेकिन आए दिन आंधी आने पे वो गिर जाता था और टूट जाता था। बदलते बदलते मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो फाइनली मैंने डिसीज़न करा कि हम प्लास्टिक का प्लांटर लगाएंगे। ये कई बार गिरता है लेकिन ये टूटा नहीं है अभी तक। तो बस इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे के सारे प्लास्टिक के प्लांटर करें। तो डिसएडवांटेज बस एक यही है मिट्टी के प्लांटर में। बाकी आप इन पे कलर करिए मिट्टी के प्लांटर्स पे, और बहुत अच्छा कलर हो जाता है। रेड कलर काफ़ी अच्छा कलर आता है, जो कि मैंने आप लोगों के साथ एक बार शेयर भी करा है। और ये जो प्लांटर के एडवांटेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। और मिट्टी का प्लांटर जो होता है वो बहुत खूबसूरत भी लगता है। सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात है इसमें कि इसमें प्लांट जो है वो बहुत ही अच्छा चलता है। ये देखिए यहाँ से कलर छूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको मैं ब्रश करूँगी और यहाँ से दोबारा से कलर करा लूँगी तो बिल्कुल एकदम नया हो जाएगा। साथ ही ये इको फ्रेंडली भी होते हैं, सभी जानते हैं। तो इसलिए मिट्टी का प्लांटर बहुत ही अच्छा होता है। आप अगर बेफिक्र होकर लगाइए। अगर आपको नीचे अपने ग्राउंड फ्लोर में लगानी है, यहाँ या जहाँ डर नहीं है कि टूटने का, आंधी तूफान आने में, तो आप मिट्टी के प्लांटर ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें प्लांट तो बहुत ही अच्छा चलता है। तो इसका और कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। साथ ही चलिए अब बात करेंगे हम प्लास्टिक के प्लांट के बारे में। अब हम बात करेंगे प्लास्टिक के प्लांटर के बारे में। तो ये सारे देखिए, मैंने सारी जगह पे प्लास्टिक के प्लांटर लगाए हैं। ये सभी काफ़ी खूबसूरत होते हैं ये प्लास्टिक के प्लांटर। और इसे आप अपनी चॉइस के कलर से, मतलब अपनी चॉइस के कलर में ले सकते हैं, जो भी कलर, क्योंकि सारे ही कलर इसमें अवेलेबल होते हैं। लेकिन मुझे वाइट कलर पसंद है, इसलिए मैंने वाइट कलर लिया है। क्योंकि जब ग्रीन प्लांट को हम वाइट प्लांटर में लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और साथ ही मुझे पसंद भी है। हालांकि ये गंदा बहुत होता है और मुझे आए दिन इन्हें धोना पड़ता है पानी डाल के, लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसलिए मैंने ये प्लास्टिक के प्लांटर लगाए। साथ ही दूसरा मैं बताऊंगी कि आंधी में टूट जाते थे मेरे प्लांटर, इसलिए मैंने प्लास्टिक के प्लांटर लगाए। और इसमें प्लांट जो है वो ठीक ठाक चलता है। मेरे प्लांट तो आज तक ठीक ही चले हैं। आपको बस पानी का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, और इसमें मतलब अच्छा चलता है प्लांट। आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। सारे साइजेस में अवेलेबल होता है ये। आपको जितने भी इंच का चाहिए आप इसे आराम से ले सकते हैं। और प्लास्टिक के प्लांटर में भी नीचे होल आते हैं, और अगर नहीं आते तो नर्सरी वाले खुद से करके दे देते हैं। वहाँ एक स्पेस दिया जाता है होल करने के लिए, तो होल होते हैं। ड्रेनेज सिस्टम अगर अच्छा होगा तो पानी ड्रेन हो जाएगा, तो पौधा कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा मिट्टी के या फिर प्लास्टिक के प्लांटर में। तो ये दो तरीके के प्लांटर हो गए। आइए अब हम करते हैं तीसरे प्लांटर के बारे में बात, वो है हमारा टिन का प्लांटर। ये चलिए चलते हैं इनके पास। तो ये मैंने रिसेंटली ही ख़रीदे, लेकिन आपको बता दूं मैंने इनको डायरेक्ट मिट्टी में
ये इस तरीके से प्लांट को लगा दिया है। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं लगाना। मेरे पास जो प्लास्टिक के छोटे छोटे पॉट्स थे वो मैंने सारे के सारे माली भैया जी को दे दिए, क्योंकि गार्डन में बहुत ज़्यादा गंदगी कर रहे थे। हालांकि बहुत सारे इकट्ठे मेरे पास होते रहते हैं, तो बस अभी मैं इनको चेंज करके लगाऊंगी। तो आपको कैसे लगाना है, अगर आप इस तरीके के प्लांटर लेते हैं, काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, तो मन ललचा जाता है लेने के लिए। तो अगर आप लेते हैं तो प्लास्टिक के पॉट में इस पौधे को लगा के और फिर उसके अंदर प्लेस करना है। डायरेक्ट मिट्टी में नहीं लगाना है इसके अंदर। आप प्लास्टिक के पॉट में लगाइए पौधे को और फिर प्लास्टिक का पॉट ही इसके अंदर डाल दीजिए, तो ये बहुत अच्छा चलेगा। आप इस प्लास्टिक के पॉट को निकाल सकते हैं, पानी डाल सकते हैं, या डायरेक्टली अगर मिट्टी के कांटेक्ट में ये प्लांटर नहीं रहता तो ख़राब भी नहीं होगा बहुत जल्दी, क्योंकि आपको मालूम ही है कि टिन के जो चीज़ें होती हैं वो अगर मॉइस्चर उन पर बना रहता है मतलब हमेशा, तो उनमें जंग आ जाती है, ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ से बने हुए हों। तो बस इन चीज़ों का बात को ध्यान रखते हुए आप प्लांटर्स का चयन करिएगा। के प्लांटर में मुझे तो कोई डिसएडवांटेज नहीं दिखता, बजाय बस इसके कि अगर ये टूट जाए तो आप इसे इधर उधर ना फेंकें। जो कबाड़ वाले लेने के लिए कबाड़ा आते हैं, जो रिसाइकिल करा देते हैं, तो उनको टूटे हुए प्लांटर्स को वहीं दें। आप इधर उधर वातावरण में ना फेंकें, जिससे कि प्लास्टिक जो है बहुत जल्दी नहीं गलती है। तो बस यही एक है कि हमारा जो वातावरण है वो दूषित ना हो, इसलिए प्लास्टिक के प्लांटर को यूज़ करने के लिए मना करा जाता है। लेकिन बस यही है कि आप रिसाइकिल जहाँ हो सकता है बस वहीं दें। तो इसका एक ही डिसएडवांटेज है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। एडवांटेज तो इसके बहुत सारे हैं, टूटेगा नहीं, सबसे बड़ा एडवांटेज तो यही है। सेरेमिक के प्लांटर जो कि आजकल बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत डिज़ाइन में मिल रहे हैं, और इंडोर इनको रखना सभी को पसंद होता है, मैं भी रखती हूँ, और कई सारे प्लांटर मेरे पास है भी सेरेमिक के। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि आप इसमें डायरेक्ट प्लांट को मत लगाइएगा। आप जो प्लांटर प्लास्टिक के हमें नर्सरी वगैरह से फ्री में मिल जाते हैं, जिसमें प्लांट लगा होता है, बस उन्हीं में डाल के इस प्लांट को फिर रखिएगा प्लांटर के अंदर। डायरेक्ट मिट्टी डाल के इनमें बिल्कुल भी मत लगाइएगा, क्योंकि जैसे हम इंडोर रखते हैं तो बस अब आप मिट्टी के पॉट को बाहर ले जाइए और बस अपना बाहर रख दीजिए प्लांट को, क्योंकि सेरेमिक के प्लांटर में वेट बहुत ज़्यादा होता है और मिट्टी भर जाने के बाद उसका वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा कहना और पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि आप डायरेक्ट इसमें प्लांट बिल्कुल भी मत लगाइए। और हाँ, एक बात और बता दूं कि आप अगर इसमें डायरेक्ट प्लांट को लगाते हैं तो आपको थोड़ी सी केयर प्लांट की रखनी होगी। जैसे पानी वगैरह का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि पानी है इसमें या नहीं है, और एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी नहीं देना होगा इस प्लांटर में। तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए प्लांटर परचेज़ करें। वीडियो ख़त्म करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कर देती हूं कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और कहां से देख रहे हैं ये तो ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। मुझे बहुत खुशी मिलती है, तो एक खुशी मेरे लिए भी आप लोग ज़रूर दे दीजिए। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।